सोचो आप एक पहाड़ के सामने खड़े हैं और आपके हाथ में एक बॉल है। आपको उस बॉल को पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंचाना है। अब अगर आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि आप बॉल को पहाड़ के ऊपर से फेंक सकें तो क्या होगा? सिंपल है, बॉल या तो पहाड़ से टकराकर रुक जाएगी या वापस नीचे लुढ़क आ जाएगी। यह है हमारी डे टू डे लाइफ की फिजिक्स। इसे क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। सॉलिड, प्रिडिक्टेबल और जैसा दिखता है वैसा ही होता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक ऐसी दुनिया है जहां वही बॉल बिना जरूरी एनर्जी के भी उस पहाड़ को पार कर सकती है, ऐसे जैसे वो दीवार के आर पार निकल गई हो। जब हम बहुत बहुत छोटी चीजों की दुनिया में जाते हैं, पार्टिकल्स की दुनिया में, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां के रूल्स अचानक बदल जाते हैं। वहां एक अजीब सा फिनोमेनन होता है। उसी फिनोमेनन को कहते हैं क्वांटम टनलिंग। अब सवाल उठता है, यह होता कैसे है? देखो, क्वांटम लेवल पर एक पार्टिकल सिर्फ एक सॉलिड छोटी सी बॉल जैसा नहीं होता। वो एक वेव, एक लहर की तरह भी बिहेव करता है। हर पार्टिकल के साथ एक वेव फंक्शन जोड़ा होता है। ये वेव फंक्शन बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी वेव है। ये बताता है कि पार्टिकल के कहां मिलने के कितने चांसेस हैं। तो जब ये पार्टिकल वेव एक बैरियर से, यानी उस पहाड़ से टकराता है, तो ये वेव एकदम से जीरो नहीं हो जाती। उसकी जो एनर्जी है वो बैरियर के अंदर और उसके थोड़ा सा आगे तक फैल जाती है। हालांकि वहां वो बहुत तेजी से कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन अगर वो बैरियर अजीब तरीके से पतला हो तो उस वेव का एक नन्हा सा हिस्सा दूसरी तरफ लीक हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि एक नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, एक चांस है, भले ही छोटा सा, कि आपको वो पार्टिकल बैरियर के दूसरी तरफ मिल जाए। पार्टिकल ने दीवार तो तोड़ी नहीं, वो बस अचानक से दूसरी तरफ अपीयर हो गया, जैसे एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह आ गया हो। हाँ, आई नो, ये सुनने में क्लासिकल फिजिक्स के बिल्कुल उल्टा लगता है, और ये है भी। हमारी बड़ी विजिबल दुनिया में इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। ये एक प्योर क्वांटम बिहेवियर है और ये हमेशा काम नहीं करता। इसके चांसेस इस बात पर डिपेंड करते हैं कि बैरियर कितना चौड़ा है और कितना ऊंचा है। जितना मोटा या ऊंचा बैरियर, टनलिंग के चांसेस उतनी ही तेजी से एक्सपोनेंशियली कम होते जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोगों को लगता है कि इसका मतलब पार्टिकल फास्टर देन लाइट ट्रैवल कर रहा है। ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस प्रोबेबिलिस्टिक है। टनलिंग में कितना टाइम लगता है ये क्वांटम थ्योरी में एक काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन ये स्पीड ऑफ लाइट के रूल को ब्रेक नहीं करता। तो आखिर इस अजीब से कॉन्सेप्ट का रियल लाइफ में क्या काम? आपको सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन इसके बिना हम और आप यहां होते ही नहीं। हमारा सूरज, द सन, इसी क्वांटम टनलिंग की वजह से रोशनी और गर्मी देता है। सूरज के कोर में हाइड्रोजन एटम्स आपस में फ्यूज होकर हीलियम बनाते हैं, जिसके बेहिसाब एनर्जी निकलती है। लेकिन हाइड्रोजन न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज्ड होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर ढकेलते हैं। उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इस रिपल्जन को तोड़कर फ्यूज हो सके। तो वो क्या करते हैं? वो इस रिपल्जन के बैरियर के थ्रू टनल कर जाते हैं और फ्यूजन हो जाता है। सो लिटरली सूरज इसलिए चमक रहा है क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स दीवारों के आर पार जा रहे हैं। और सिर्फ सूरज ही नहीं, हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इस पर चलती है। आपने स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप या एसटीएम का नाम सुना है? ये एक ऐसी मशीन है जो हमें इंडिविजुअल एटम्स को देखने देती है। ये ऐसे काम करती है। एक बहुत ही पतली शार्प टिप को एक सरफेस के बहुत बहुत पास लाया जाता है। इतना पास कि इलेक्ट्रॉन्स उस टिप और सरफेस के बीच के खाली स्पेस से टनल कर जाते हैं। इस छोटे से करंट को मेजर करके कंप्यूटर उस सरफेस का एक एटॉमिक लेवल मैप बना देता है। इसके अलावा आपके फोन और कंप्यूटर के अंदर जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, उनमें भी कुछ कंपोनेंट्स जैसे टनल डायोड्स इसी इफेक्ट पर काम करते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डीके होना, यानी अल्फा डीके, उसमें भी न्यूक्लियस से पार्टिकल्स टनल करके ही बाहर आते हैं। तो क्वांटम टनलिंग सिर्फ एक टेक्स्ट बुक का अजीब सा आइडिया नहीं है। ये यूनिवर्स का एक फंडामेंटल प्रोसेस है। ये हमें बताता है कि रियलिटी सबसे छोटे लेवल पर हमारे सो कॉल्ड कॉमन सेंस से कितनी अलग है। यहां चीजें सॉलिड सर्टेनिटीज पर नहीं, बल्कि प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी पर चलती हैं। एक ऐसी दुनिया जहां दीवारें हमेशा रोक नहीं पाती और पार्टिकल्स वहां भी मिल सकते हैं जहां उनका होना क्लासिकली इम्पॉसिबल था।